काइंडनेस कैन बिकम इट्स ओन मोटिव, वी आर मेड काइंड बाय बीइंग काइंड। और ये पूरा चैप्टर भी उसी बारे में है, चैप्टर नंबर 4, द रैट ट्रैप बाय सेल्मा लैगरलॉफ। तो शुरुआत करते हैं एज यूजुअल एक जनरल क्विक चैप्टर ओवरव्यू के साथ। ऑथर का नाम सेल्मा लैगरलॉफ। ये ऊपर के दो बिंदु नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, बट फोनेटिक सिंबल्स। ईयर ऑफ पब्लिकेशन 8 अगस्त 1887। प्लॉट समरी बहुत क्विकली अगर हम देखें तो यार ये पूरी कहानी एक रैट ट्रैप सेलर के बारे में है, जिसका कोई घर ना कोई ठिकाना है। मतलब एक घुमंतु किस्म का प्राणी है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैगाबॉन्ड। तो इस टाइप का आदमी होता है जो कि बहुत ही गरीब होता है और हर दिन सुबह जितना भी कमाता है रात में रोटी उसी के हिसाब से आती है। पर इस पूरी कहानी के दौरान वो ऐसे कुछ लोगों के साथ मिलता है जिसकी वजह से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ही एक्चुअली अंडरस्टैंड्स दैट द वर्ल्ड कैन बी अ वेरी काइंड प्लेस। All you need to do is come across a few good people and mend your ways a little bit here and there। और ये पूरी प्लॉट समरी है। एक बार ध्यान से देखना है तो देख लीजिए। वी आर ट्राइंग टू मेक कंटेंट जो कि स्क्रीन शॉटेबल हो, ताकि स्क्रीनशॉट करके आपके पास गैलरी में ही क्विक नोट्स मिले। एंड रिमेंबर, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम ऑथर के बारे में और डिटेल में जानेंगे एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी वहीं पे आएंगे ना। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? वैसे तो कई सारे कैरेक्टर्स हैं, बट 3 मेजर कैरेक्टर्स जो हैं उनमें से सबसे पहला है द पेडलर। द पेडलर मतलब द रैट ट्रैप सेलर। प्रोटैगनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर है, रैट ट्रैप बेचता है और उसके बाद 2-3 कैरेक्टर से मिलता है अपनी पूरी कहानी के दौरान, और काफी फिलोसॉफिकल भी हो जाता है इस पूरी कहानी, इस पूरी जर्नी के दौरान। सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड सिंबॉलिक मीनिंग। तो रैट ट्रैप सिर्फ वो चीज नहीं है, मतलब वो चूहेदानी नहीं है, उसके अलावा भी एक बहुत ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल मीनिंग निकालता है अपना ये पेडलर साहब। दूसरे जो हैं वो हैं एडला विल मैनसन। नाउ शी इज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर। एक आयरन मास्टर आएगा, उससे हम मिलेंगे बाद में। उनकी बेटी है। शी इज अ की कैरेक्टर क्योंकि इन्हीं की वजह से इस बंदे का, अपने प्रोटैगनिस्ट का हृदय परिवर्तन होता है। शी इज द वन हु शोज हिम काइंडनेस वेयर नो वन एल्स इज डूइंग सो फॉर हिम। एंड एक और क्रॉफ्टर। ना ये बंदा वो है, एक छोटा सा बिजनेस चलाता है डेयरी का अपना खुद का, जहां पर बीच में एक ऐसा समय आता है कि पेडलर और इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के ही आजू बाजू की हमारी आगे की कहानी आती है कि ऐसा क्या होता है इसके साथ जो अपना रैट ट्रैप सेलर करता है कि उसको मौका मिलता है उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस गलती को सुधारने का एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी। बट इनफ, अब आती है कहानी की बारी, तो कहानी सुनने के लिए रेडी हो जाइए। तो एक बार की बात है, एक रैट ट्रैप सेलर होता है जिसके ऊपर ये पूरी कहानी है, जो कि एक बहुत ही गरीब लाइफ, पुअर लाइफ जीता है क्योंकि उसकी अर्निंग्स बहुत लो होती हैं, क्योंकि वो एक एक्चुअल में एम्प्लॉयड बंदा नहीं होता है, वो एक एंटरप्रेन्योर ऑफ सॉर्ट्स होता है जो कि हर दिन यहां वहां से जो भी चीजें मिलती थी उसको उसको मिला मिलू के रैट ट्रैप बनाता था और चलते चलते मार्केट में जो खरीदना चाहता था उसे बेच देता था। मतलब कई ऐसी रातें होती थी जहां पे खाने को भी नहीं मिलता था और वो तो सर खरीद ली इस टाइप का बंदा था। बट अनफॉर्चुनेटली पीपल वोंट काइंड अराउंड हिम, और उसी की वजह से एक दिन क्या होता है, उसको लगता है कि यार ये सब तो मोह माया है, और चोरी चकारी भी करनी पड़ती है उसके चलते चलते, भीख भी मांगनी पड़ती है उसके चलते चलते, और जैसे तैसे गुजारा हो रहा होता है। और ये सब के चलते वो एक बहुत ही लोनली प्लेस में होता है अपनी दुनिया में, और उसकी वजह से एक बहुत ही खराब लाइफ जी रहा होता है। नाउ अब इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें एक और चीज समझ में आती है। तो दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है, बोलते हैं ना, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। इसके साथ भी ऐसी कुछ हो रहा था। तो यहां पे क्या होता है, क्योंकि इसकी परिस्थितियां इतनी गंभीर होती हैं, तो अलग अलग ख्याल वो अपने दिमाग में बोने लगता है। क्या बोलता है वो? यार ये दुनिया जो है ना, ये बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। मतलब ये पूरी दुनिया ही रैट ट्रैप है। क्यों बोलता है दुनिया एक रैट ट्रैप है? क्योंकि उसके हिसाब से वर्ल्ड बहुत सारी चीजें हमें ऑफर करता है, जैसे कि कंफर्ट्स हो गए, मतलब बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीजें, पर उसको ये बुलाता है बेट्स। बेट का मतलब होता है चारा, मतलब इस चारे को डाल के मछली को पकड़ लिया जा रहा है। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें, टीवी हो गया, बड़ी गाड़ी हो गई, बड़ा घर हो गया, ये सारी चीजें ना हमें एक बहुत बड़ी जद्दोजहद में बनाए रखते हैं। वी आर इन अ रेस दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। ओ बाय द वे, इस रेस को द रैट रेस भी कहा जा सकता है। तो रैट ट्रैप, रैट रेस। तो इसका दिमाग अब ऐसे चलने लगा है कि इज लाइक द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, मैं कोई अलग नहीं हूं, और फिलोसॉफिकल हो जाते हैं बंदे। और इसी थॉट प्रोसेस के चलते उसको ये समझ में आता है कि जो ये ट्रैप बना हुआ है ना, जहां पे इतनी सारी मटेरियलिस्टिक चीजें अवेलेबल हैं, उसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग मिजरीज, बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारी इच्छा है बड़ी गाड़ी खरीदने की, पर हमारे पास वो पैसा नहीं है, शायद वो स्किल्स नहीं है उस पैसे कमाने को, तो एक फ्रस्ट्रेशन बनने लगता है। इस बंदे के साथ भी वही हो रहा है। मतलब काफी रिलेटेबल कैरेक्टर है ये। और इसीलिए हर रात द पेडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर एज ही हैड नो होम। हमारे चैप्टर में एक वर्ड आता है वैगा बॉन्ड करके। तो वैगा बॉन्ड वो व्यक्ति होता है जिसके पास कोई घर ना कोई ठिकाना होता है, वो हर दिन यहां वहां जा जाके जहां पे भी जगह मिलती है वहां सो जाता है। इसकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। पर एक शाम की बात है
जब वो पूरे दिन भर का अपना काम वाम निपटा के ना ढूंढ रहा होता है कि आज की रात का ठिकाना कहाँ मिलेगा, तो एक छोटी सी कॉटेज दिखती है उसे। कॉटेज के पास जाता है, दरवाजा खटखटाता है और वेट करके सोच रहा होता है कि यार आज भी मेरे को इससे गाली सुननी पड़ेगी, क्योंकि यूजुअली लोग तो मेरे को भगा देते हैं देखते से ही, ऐसे रद्दी कपड़े पहने हुए हैं, कौन मुझे देगा अपने घर में जगह। बट सरप्राइजिंगली जो दरवाजा खुलता है, एक बूढ़ा सा आदमी वहां से निकल के आता है, और वो होता है हमारा प्यारा सा क्रॉफ्टर। अब क्रॉफ्टर कौन होता है? एक छोटा सा लैंड वगैरह होता है उनके पास, और या फिर वो डेयरी वेरी का काम करते रहते हैं। तो ये वाला क्रॉफ्टर अपना ऐसे ही बंदा है। एंड सरप्राइजिंगली क्रॉफ्टर बोलता है, अरे वाह वाह, प्लीज प्लीज कम इन। जैसे ही वो सुनता है कि भैया ये व्यक्ति रात के लिए एक जगह ढूंढ रहे रहने के लिए, ही इज मोर देन वेलकमिंग। नाउ यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है क्रॉफ्टर के कैरेक्टर स्केच के हिसाब से, कि ये बंदा भी बहुत ही लोनली और अकेला सा रहता है, इसलिए ही इज मोर देन हैप्पी कि कोई उसके घर आया, एक शाम बिताए, कोई उससे बात करेगा, कोई उसकी बात सुनेगा। तो यही ख्याल रहता है हमारे पुराने बूढ़े से क्रॉफ्टर के मन में, और वो बोलता है आइए आइए पधारिए। तो क्या होता है, क्रॉफ्टर अपने घर में उसे बुलाता है, उसे डिनर ऑफर करता है, टोबैको वगैरह शेयर करता है और बढ़िया तरीके से बातें करता है। पर इन बातों के बीच में ना वो एक और चीज बताता है कि वो एक समय में एक बहुत फेमस आयरन मिल में काम किया करता था, जो कि यही फॉरेस्ट के आसपास कहीं पर है, और अब वो रिटायर हो चुका है। तो उसने क्या किया, एक छोटी सी काऊ वाऊ खरीदी उसने, और उसके दूध को बेच के वो अपना जीवन का गुजारा करता है। एंड फाइनली 30 क्रोनर्स का एक पेमेंट आता है उसके पास, जो कि वहां उस खिड़की के बाजू में एक लेदर पाउच में लटका के रखा है। अब आप खुद सोचिए, वॉज इट वाइस ऑफ द क्रॉफ्टर टू शेयर ऑल दीज इंट्रिकेट डिटेल्स अबाउट मनी विद अ स्ट्रेंजर? एब्सोल्युटली नॉट। और यही होता है अगले सीन में, कि अगले दिन क्या होता है कि दोनों लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, बट वापस आता है अपना रैट ट्रैप सेलर और दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो दरवाजा खटखटाता नहीं है, वो विंडो के पास जाता है, विंडो पेन को तोड़ता है, हाथ अंदर घुसाता है, पाउच निकालता है, वो 30 क्रोनर्स में से निकालता है और पाउच वापस लटका के अपने चलते बनता है। तो उसने चोरी कर ली। नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी व्हिच ही हैड अर्न्ड बाय सेलिंग द काउज मिल्क, एंड देन ही डिसाइड्स कि यार अब तो मैंने चोरी कर ली है, बढ़िया 30 क्रोनर्स अपने पास आ चुके हैं, तो मेन रास्ते से नहीं जाना चाहिए, मैं जंगलों के रास्ते से जाऊंगा ताकि मुझे पकड़ कोई ना पाए। और यही सोच के वो जंगलों में चला जाता है, और जंगलों में जाके वो घूमने लगता है कि भैया ये क्या हो रहा है, और धीरे धीरे दिन चढ़ जाता है और रात होने लगती है। और इसके चलते क्या होता है, उसको लगता है कि अब तो ठंड लग रही है भैया, आज रात के लिए भी कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। एंड फाइनली ही अराइव्स एट एन आयरन मिल। तो बोलता है कि भाई यहाँ के अंदर भट्टी जल रही होगी, अंदर जाके बढ़िया अपने आप को आग सेक के चुपचाप बैठ जाएंगे वहां पे, कोई अपन को कोई पूछेगा भी नहीं। क्योंकि ऐसा यूजुअली होता रहता था कि कभी भी कोई ऐसा वैगाबॉन्ड वगैरह चलते रहते थे ना, तो ऐसी कोई भी जगह जहां पे एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फायर हो जिसकी वजह से वो गर्म रह सके, ऐसी जगहों पे लोग अलाउ कर देते थे। तो उसका भी ये मानना था कि यहाँ पे हमको कोई पूछेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, सुबह होते से ही अपन अर्ली मॉर्निंग कट लेंगे यहाँ से। देन सम टाइम लेटर वहां पे जो आयरन मास्टर होता है ना, वो आ जाता है, मतलब मालिक आ जाता है उसका, क्योंकि वो इंस्पेक्शन करने के लिए रेगुलरली जाया करता था कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। और उस समय आके देखता है कि यार ये कोई बंदा खड़ा हुआ है, ये अपनी भट्टी के बाजू में ध्यान से दिख नहीं रहा है, और जैसे ही वो पास जाता है और देखता है कि अरे अरे अरे, मेरा दोस्त, मेरे यार, तो उसको लगता है उसका एक बहुत पुराना कैप्टन, बहुत पुराना दोस्त उसे मिल गया। तो जो अपना वैगाबॉन्ड बंदा है ना, अपना प्रोटैगनिस्ट द रैट ट्रैप सेलर, वो एकदम भिखारी टाइप के कपड़े पहना होता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी और गंदे से बाल होते हैं, तो उसका एक्चुअली क्लियरली चेहरा नहीं दिख रहा होता है। बट हमारे आयरन मास्टर को लगता है कि वो उनका पुराना सा दोस्त है, ही मिस्टेक्स हिम फॉर एन ओल्ड फ्रेंड, और इसी के चलते वो बोलता है कि अरे चल घर आजा मेरे, कल तो क्रिसमस ईव है, साथ में मनाएंगे। पर अपना रैट ट्रैप सेलर भी बहुत शाना है, वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आना चाहता। सोचता है मन में, पहचान लिया तो फिर तो मैं तो निकल लूंगा, ये 30 क्रोनोड्स की जो हमने चोरी करी वो भी पकड़ी जाएगी, तो रहने देते रहने देते। तो वो बहुत मना करता है, बहुत मना करता है, और आयरन मास्टर बोलता है कि अरे तेरे को लगता है कि तेरे को यहीं पे इसके साथ रात बितानी है, हमारे जो इंचार्ज हैं उनके साथ तुम्हें रात बिताने का बहुत शौक है, इसलिए घर नहीं आ रहे हो। और वो चल देता है। पर कुछ समय बाद आती हैं हमारी प्यारी सी काइंड सी एडला मेम साहब, और जब एडला मेम साहब आ जाती हैं तो वो बहुत प्यार से बोलती है कि प्लीज चलिए ना, हमारा घर इतना कोई बड़ा नहीं है, हमारे घर में पर क्रिसमस ईव है, हम चाहेंगे कि हम एक गेस्ट को एंटरटेन करें, बिकॉज वी ऑल्सो मिस अ लॉट। क्योंकि पिछले कॉन्वर्सेशन में आयरन मास्टर बता देता है कि नाउ ही इज अ विडोवर, उसके दोनों जो बेटे हैं वो बाहर चले जा चुके हैं, और घर में सिर्फ वो और उनकी बेटी रहती है। सो दीज पीपल वर ऑल्सो लुकिंग फॉर कंपेनियनशिप। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम आती है पूरे चैप्टर की, कंपेनियनशिप। मतलब लोनली रहना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, एवरी सिंगल पर्सन नीड्स समवन टू शेयर देयर आइडियाज, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स विद। यहाँ पे ये थीम को याद रखिएगा। तो अब एडला ने इतने प्यार से बुलाया तो घर तो जाना पड़ेगा, एंड क्रिसमस ईव भी है। तो फाइनली वो बात मान के एडला के घर चला जाता है, और देखते ही देखते क्रिसमस ईव आ चुकी होती है, और बहुत ही खूबसूरत से सूट देते हैं आयरन मास्टर और एडला उसको, अपने रैट ट्रैप सेलर को। वो जाके बोलते हैं कि भैया आप जाके एकदम फ्रेश फ्रेश हो गए आइए, वी विल सेट अप द डिनर टेबल फॉर यू, और आपके आने के बाद अपन डिनर शुरू करेंगे। बढ़िया है। तो एकदम बन ठन के आता है कुछ देर बाद, एकदम चिकना होके, पर
दिख तो बढ़िया रहा है, पर उसके जो दिख रहा होता है ना जिस तरीके से, उसकी वजह से पूरा माहौल खराब हो जाता है। और आयरन मास्टर एकदम बोलता है व्हाट इज दिस, एकदम गुस्सा होकर तिलमिला के बोलता है ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब साफ सुथरा होने के बाद ना उसे ये समझ में आता है कि वो उसका दोस्त कैप्टन स्टाल है ही नहीं। और तब वो बोलता है कि बेटा तूने झूठ बोल के बहुत गलती की मुझसे, अब तेरे को मैं जाने नहीं दूंगा, एंड आई एम श्योर शेरिफ को तुझसे बात करने में बहुत मजा आने वाला है। और उसके बाद ना रैट ट्रैप शेरिफ थोड़ा सा परेशान हो जाता है और बोलता है कि कर दो, बुला लो शेरिफ को, भेज दो मेरे को जेल में, क्या ही फर्क पड़ेगा। पर ये याद रखना आयरन मास्टर साहब, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको भी शायद किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, पर आपके साथ भी शायद कोई ऐसा कुछ ना कर दे। ऐसे वो इनवेंडो देता है, इनवेंडो मतलब बातों बातों में ये हिंट दे देता है। पर बताऊं क्या होता है, आयरन मास्टर को लगता है यार बात तो बहुत सही कही है, कि बहुत ही फिलोसफिकल तरीके से ये उसको बताता है। अपन अगर पढ़ेंगे ना चैप्टर में तो आपको पता चलेगा दोज आर अ फ्यू कोटेबल लाइंस दैट यू कैन यूज एनीवेयर इन योर आंसर जब हम लोग इस कहानी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ये कॉन्वर्सेशन होता है तो बोलता है कि चल जो भी है ठीक है यार, तू चल निकल। और उठ के आयरन मास्टर जाता है और दरवाजा खोल देता है। पर अचानक से एडला बोलती है कि पापा मुझे लगता है उसे रहने देना चाहिए, क्योंकि आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, कितना लोनली है, हम भी क्रिसमस ईव मना रहे हैं, इतने सालों बाद हमारे घर में कोई मेहमान आया, कोई गेस्ट आया है, कितनी बढ़िया वाइब है पापा। और क्रिसमस का तो माहौल ही ऐसा होता है ना, फॉरगिव, काइंडनेस, ये सारी चीजें होती हैं। तो जाके दरवाजा बंद कर देती है ऐसा बोलते बोलते। अपने आयरन मास्टर साहब भी अब बेटी की बात कैसे ना माने, तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम बोल रही हो तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। एंड दे हैव अ वंडरफुल क्रिसमस ईव डिनर एंड देन दे रिटायर टू देयर बेडरूम्स। तो जाके बढ़िया अपना सो जाते हैं सब लोग। अगले दिन सुबह सुबह आयरन मास्टर और उनकी बेटी एडला दोनों चले जाते हैं क्रिसमस सेरेमनी के लिए, मतलब क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च। और चर्च में जाके क्या पता चलता है कि यार गांव में क्रॉफ्टर के घर में 30 क्रोनर्स की चोरी हो गई है, और वो जो चोर है ना वो यहीं आसपास कहीं पे मंडरा रहा है, अभी तक पकड़ा नहीं गया। और जैसे ही ये बात खनकती है तो आयरन मास्टर और एडला को दोनों को समझ में आता है ओ भाई साहब ये चोर है जो हमारे घर में हमने रख लिया। और आयरन मास्टर फिर एडला को बोलता है, परेशान करते हैं, और कर लो, दया कर लो लोगों पे, देखो ऐसे हम चोर को पनाह दे रखे हमें पता ही नहीं है, अब देखते हैं घर जाके कितने बर्तन और कितनी करचियां बचती हैं, ऐसे बोलते हैं। और जैसे जैसे करके वो वापस फाइनली घर चले जाते हैं। पर घर जाके बताऊं क्या होता है, दे बोथ आर सरप्राइज्ड, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि कोई भी चीज वो लेकर नहीं जाता है वहां से। ऑन द अदर हैंड वहां पर इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग, आयरन मास्टर की बेटी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट छोड़ के जाता है। टू एवरीवन्स प्लेजेंट सरप्राइज वो एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट छोड़ के जाता है हमारी एडला मैडम के लिए। क्या? एक बहुत बढ़िया सा रैट ट्रैप, मतलब बढ़िया मतलब मैं बोल रहा हूँ बढ़िया क्योंकि सिंबॉलिकली, क्योंकि उस रैट ट्रैप के अंदर 30 क्रोनर जो चुराए होते हैं ना क्रॉफ्टर से, वो वापस करके जाता है। और एक बहुत ही अच्छा लेटर ऑफ थैंक्स भी लिख के जाता है, और जहां पे वो बोलता है कि एडला थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने इतनी काइंडनेस दिखाई, मुझे इतना ज्यादा सम्मान दिया जिसकी मेरे को बाय द वे आदत ही नहीं है, क्योंकि यूजुअली मेरे को देख के लोग भगा देते हैं, ऐसे धुतकार देते हैं, पर आपने ऐसा मेरे साथ नहीं किया। मुझे नए कपड़े दिए, मुझे क्रिसमस ईव पे अपने डिनर भी खिलाया, और ये जानते हुए भी कि मैं वो नहीं हूं, कैप्टन स्टाल नहीं हूं, उसके बावजूद भी आपने यू वेलकम मी इनटू योर होम सो वार्मली। I could not have asked for anything much more. And that is the power of kindness. और यही हमें स्टोरी बताती है. The story gives us the message that goodness in the human being can be awakened at any time with your own good deeds. तो शुरुआत का जो कोट था वो एकदम सिद्ध और साकार हो चुका है, और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। अब क्विकली ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं। नाम है सेल्मा लागरऑफ, स्वीड एंड नोबेल प्राइज विनर है लिटरेचर के क्षेत्र में, बॉर्न इन सॉडर कोपन स्वीडन। और 15 साल की उम्र में उन्होंने पहली स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था सागिन ओम फ्राल सारेन। अब इसको बोलना तो आप छोड़ दीजिए, पर लिखेंगे तो ब्राउनी पॉइंट्स यहां से मिल सकते हैं। Her novel, The Wonderful Adventures of Nils, won the Nobel Prize in 1909. Now remember, कभी भी मैं बार बार बोल रहा हूं, कभी भी आपको लगे कि you are missing a few points from the main answer, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वहां पे लगता है कुछ कमी बैठ रही है, तो यार इन कॉन्सेप्ट्स का या फिर इन पर्टिकुलर फैक्ट्स को आप वहां पे यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंग्लिश में भी है, द वंडरफुल एडवेंचर ऑफ निल्स, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज उन्हें मिला था 1909 में। अब आते हैं फाइनली हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स में फ्रॉम द चैप्टर, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स दैट विल हेल्प यू एंकर योरसेल्फ इन द चैप्टर। और इन वर्ड्स को अगर हमने समझ लिया ना तो चैप्टर का एक फ्लो, एक स्टोरी, एक जनरल थीम हमें समझ में आ जाएगी। पहला, पेटी। पेटी का मतलब होता है ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत छोटा सा, एकदम ज्यादा मामूली सा। दूसरा होता है वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड वर्ड कई बार मैंने यूज किया है ड्यूरिंग दिस वीडियो। अ पर्सन हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ होम, जिसका कोई घर बार नहीं होता, वो घुमंतु किस्म का प्राणी होता है। अ नोमैड, अगर एक और वर्ड चाहिए आपको तो। तीसरा, मोनोटोनस, रिपीटेटिव, जो कि एक ही लय में बोला जा रहा है, जहां पे ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, थोड़े एक्साइटमेंट नहीं है, दैट इज मोनोटोनस। बोरिंग, ड्रीयरी,
डल एंड ब्लीक, मतलब बहुत ही डल और बोरिंग सा, ड्रीयरी सा। ये तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये काफी ज्यादा, दीज टू वर्ड्स आर कनेक्टेड, ऐसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट, क्रॉफ्टर, ओनर ऑन टेनेंट ऑफ अ स्मॉल फार्मर। याद है क्रॉफ्टर कौन था? जिसे 30 क्रोनर्स चोरी किए गए थे। स्टैगर्ड, मूव अनस्टेडीली, तो मतलब ऐसे कभी कभी होता है ना कि वी आर इनइब्रिएटेड, कभी अल्कोहल वगैरह ज्यादा हो जाती है तो ऐसे ऐसे चलते हैं, तो उसे स्टैगरिंग बोलते हैं। दैट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉर्ट्स। रैगमफिन, ओह वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स, अ पर्सन इन रैगेड डर्टी क्लोथ्स, एकदम फटे पुराने कपड़ों में होते हैं ना, फटीचर कपड़ों में, तो रैगमफिन बोलते हैं उस बंदे को, रैगमफिन बोलते हैं, रिमेंबर, उन कपड़ों को नहीं। फोर बोर्डिंग, फोर बोर्डिंग में देखिए, फोर, FORE, फोर मतलब बिफोर वाला फोर है, तो फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन, मतलब पहले से लगने लगता है ना कि कुछ बुरा होगा, वहां आंख आंख फड़कने वाली चीज होती है ना कि कुछ बुरा होगा, दैट इज द फीलिंग ऑफ फोर बोर्डिंग। एक और वर्ड, डिससिमुलेट, हाइड वंस थॉट्स, फीलिंग्स और कैरेक्टर्स, अपने अंदर मन की बात को छुपाए रखने को बोलेंगे डिससिमुलेट। एंड आखिरी में लास्ट वर्ड, डिजेक्ट, जिसका मतलब है डीमोरलाइज, डिजेक्ट, यू फील डिजेक्टेड, मतलब होपलेस फील करने लगते हैं कि अरे मेरे से कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ ही साथ ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। नमस्कार।